प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा 8 के लिए अभ्यास 6.4 लेकर आए हैं, जिसमें दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के वर्गमूल के अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए बिना गणना के। यानी आपको पूर्ण वर्ग संख्या दी जाएगी और उस पूर्ण वर्ग संख्या के वर्गमूल में कितने अंक आएंगे वो आपको बताना है। तो देखिए, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के वर्गमूल के अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए बिना गणना के। ये पहला प्रश्न है। संख्या दी है 64 पूर्ण वर्ग संख्या में। तो यहाँ लिखिए हल पूर्ण वर्ग संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या बराबर n/2 या n+1/2 क्या होगी? n/2 अर्थात n का यहाँ अभिप्राय है सम संख्या। n का मतलब क्या है? सम संख्या। और n+1 यानी विषम संख्या है। अंकों की संख्या 3 है तो 3 में आपको 1 जोड़ना है, 4 हो जाएंगे। 4 में 2 का भाग देना है, 2 आ जाएंगे। और संख्या n है, सम संख्या है, 2 है तो 2 में 2 का भाग चल जाएगा, 1 संख्या जाएगी। 4 संख्या हैं, 2 का भाग चल जाएगा, 2 संख्या जाएगी। यदि पूर्ण वर्ग संख्या में अंकों की संख्या 5 है तो 5 में 2 का भाग नहीं जाता है, तो 5 + 1 अर्थात 6/2। 6 में 2 का भाग दीजिए 3। तो यहाँ देखिए n बराबर है अंकों की संख्या, n बराबर सम अंक। और n+1 का मतलब है विषम अंक। तो यहाँ देखिए n बराबर है 2, n बराबर 2 अर्थात 2/2 1 अंक होगा, 1 अंक होगा। इसी प्रकार 144, तो यहाँ अंकों की संख्या 3 है। n बराबर अंकों की संख्या 3, अंकों की संख्या बराबर 3, 1 2 3। अंकों की संख्या क्या है? 3। तो विषम अंक है तो अंकों की संख्या n+1/2, 3 + 1/2, 4/2 बराबर 2 अंक। वर्गमूल में 2 अंक होंगे। वर्गमूल में 2 वर्गमूल में 2 अंक। इसी प्रकार यहाँ देखिए 1 2 3 4 अंकों की संख्या। तो वर्गमूल में अंकों की संख्या, वर्गमूल में अंकों की संख्या n/2 अर्थात 4/2 बराबर 2 अंक होंगे। कितने होंगे? 2 अंक होंगे। इसी प्रकार चौथा है। यहाँ देखिए कितने अंक है? 1 2 3 4 5। वर्गमूल में अंकों की संख्या, वर्गमूल में अंकों की संख्या n+1/2। n का मतलब कितनी संख्याएं हैं? 5 + 1/2, 6/2, 3 अंक होंगे। कितने अंक होंगे? 3 अंक होंगे। इसी प्रकार यहाँ देखिए सम संख्या है ये। वर्गमूल में अंकों की संख्या, वर्गमूल में अंकों की संख्या
n/2, तो 1 2 3 4 5 6, 6 अंक है तो 6/2 बराबर 3 अंक होंगे। यहाँ वर्गमूल के अंकों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। मैं बताऊं, यदि संख्या आपको 4 अंकों की संख्या दी है तो वर्गमूल में 2 अंक उत्तर आएंगे। वर्गमूल जो निकलेगा वो 2 अंक का उत्तर होगा। ये 6 संख्याएं हैं तो 3 अंक का उत्तर होगा आपका। 8 संख्या है तो आपके 4 अंक का उत्तर होगा। यदि संख्याएं विषम हैं, 3 हैं, तो 3 में 2 का भाग नहीं जाता है, तो 3 + 1 करते हैं। 3 + 1 4, 4 में 2 का भाग देते हैं, 2 अंक होंगे। 5 अंक है तो 5 + 1 6, 6/2, 6 में 2 का भाग देंगे तो उसमें कितने आ जाएंगे? 3 अंक आ जाएंगे। तो आपसे केवल इतना पूछा है कि पूर्ण वर्ग संख्याओं के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी है, तो n/2। पहला सवाल तो है उत्तर n/2। यदि सम संख्या है तो n/2, विषम संख्या है तो n + 1/2, ये इसके उत्तर होंगे। इसके बाद में देखिए प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। आपको हम अब सिखाते हैं दशमलव संख्या के वर्गमूल। दशमलव संख्याओं के वर्गमूल किस प्रकार से ज्ञात किए जाते हैं। तो यहाँ पहला प्रश्न है, संख्या है 2.56। क्या है? 2.56। तो हल हम क्या करते हैं, संख्या उतारते हैं 2.56। ये आपका वर्गमूल का निशान, वर्गमूल की संख्या को इस प्रकार से कोष्टक में डिवाइड करते हैं। अब क्या है कि आपको इस पर बार चिन्ह लगाना है। तो दशमलव के दाईं ओर, दशमलव के दाईं ओर के 2 अंक और दशमलव के बाईं ओर का अंक एक ही है तो 1 पर रह जाएगा निशान बार का। तो 2 जोड़ा बनता है आपका। ठीक है, तो दशमलव से बाईं ओर में जो जोड़ा है यानी 2, उसमें वर्ग का भाग देना है आपको। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, ज़्यादा हो जाता है तो 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1, उत्तर में भी 1। आपको वही प्रतिक्रिया है, इनको जोड़ना है 1 और 1 2, इनको घटाना है 1, फिर आपको पूरा जोड़ा उतारना है दाईं तरफ का 0.56 पॉइंट आ गया। आपको पॉइंट यहाँ भी लगाना है। ठीक है, अब 2 का भाग 1 में जाता नहीं है तो 2 का भाग 15 में दीजिए आप, 1.5 में यानी 15 में दीजिए आप। 2 संख्या 14 कितने बार जाता है? लगभग 7 बार जाता है। कितने बार जाता है? 7 बार जाता है। तो देखिए आपको 2 के पीछे है 7 लगाना है। ये 2 के पीछे हमने 7 लगाया, जितना लगाया है उतने से गुणा करना है, गुणा 7। तो इसको गुणा करके देखिए आप, 7 7 49 का 9 का आंसर आई 4, 7 दूनी 14, 14 और 4 18, 189 प्राप्त होता है, जो कि 156 से ज़्यादा है। क्या है? कितना लगाने पर आता है? 7 लगाने पर ज़्यादा प्राप्त होता है। तो ज़्यादा प्राप्त नहीं होना चाहिए, तो हमने 7 लगाया है, उसके स्थान पर हम इसको 2 संख्या 14, 7 बार जा रहा था भाग, तो हम 6 बार भाग दे के देख लेते हैं। कितने बार? 6 बार। तो 2 के पीछे 6 लगाते हैं, 2 के पीछे 6 गुणा 6 करते हैं, ये 6। अब आपको इसमें देखना है 6 गुना 36 का 6 का आंसर आई 3, 6 दूनी 12 और 3 15, 156 ही प्राप्त हो रहा है। क्या रखने पर? 6। तो यहाँ 6, यहाँ 6, यहाँ 6 और यहाँ, इनको जब 26 गुणा 6 करते हैं, क्या करते हैं? 26 गुणा 6 करते हैं तो यही प्राप्त होता है 1.56। तो आपका आंसर होगा
जो प्राप्त होगा 1.6। कितना प्राप्त होगा? 1.6 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको यहाँ कुछ नहीं, ये आप जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं, बाकी कुछ नहीं। इसके बाद में देखिए आपको समझ में नहीं आया है तो दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा है 7.29। तो देखिए 7.29 का हम वर्गमूल ज्ञात करते हैं। सबसे पहले दशमलव के दाईं ओर बार चिन्ह लगाएं, दशमलव के बाईं ओर बार चिन्ह लगाएं। ठीक, अब क्या है, 7 में वर्ग संख्या का भाग दें। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, ज़्यादा हो जाता है 7 से, तो 2 का वर्ग 2, 2, 2 का वर्ग 4, उत्तर में 2। इनको हम जोड़ें 4, इनको हम घटाएं, 7 में से 4 गए 3। अब आपको दशमलव आता है तो दशमलव को यहाँ उतारें, उसके बाद में जोड़ा 2 9 29। अब आपको क्या करना है, 4 का भाग 3 में जाता नहीं है, तो 4 का भाग 32 में दे के देखते हैं कितने बार जाता है। 4 7 28, 4 8 32, 8 बार जाता है। तो हम इसके पीछे 8 ही लगा के देखेंगे। 4 के पीछे जितने बार लगभग जाता है, 4 बार जा रहा है, तो 4 के पीछे 4 लगाया, 4 के पीछे 4 गुणा 4 ही करते हैं। सॉरी, 4 8 32, 8 बार जा रहा है तो 8 लगाते हैं 4 के पीछे 8, और जितना लगाएंगे उतने से गुणा करना है 8 से ही। 8 8 64 को 4 को हंसलाई 6, 8 चौक 32 और 6 38। यहाँ आपको इसका गुणनफल ज़्यादा प्राप्त हो रहा है, 329 से 384 ज़्यादा है। तो इसके लिए क्या करना है कि 8 लगाने पर तो ज़्यादा प्राप्त होता है, तो हम इसका भाग 7 बार ही देंगे। फिर क्या करते हैं, 7 बार। तो देखिए इसी प्रकार 4 के पीछे 7 गुणा 7 लगाएं, 7 7 49 को 9 को हंसले 4, 7 चौक 28, 28 4 32, 329 329। कितना रखने पर? 7। तो यहाँ 7, यहाँ 7, उत्तर में 7, और 47 गुणा 7 करते हैं। क्या करते हैं? 47 गुणा 7 करते हैं, तो आपको कितना प्राप्त होगा? 329 ही प्राप्त होगा। तो यहाँ आपके पास में कुछ नहीं प्राप्त होगा, उत्तर आपके आ जाएंगे 2.7। ठीक है, अभी भी यदि आपको समझ में नहीं आया है तो फिर आप समझिए आगे। तीसरा सवाल देखिए, 51.84। दशमलव के बाईं ओर और दाईं ओर से आरंभ करते हुए बार चिन्ह लगाएं दो संख्या पर, एक जोड़ा इधर को लगाएं, दूसरा जोड़ा। दशमलव के बाईं ओर का प्रथम जोड़ा 51 है। 51 में हम वर्ग संख्या का भाग दें। 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64 ज़्यादा हो जाता है, तो 7 का वर्ग 7 7, उत्तर में 7, और 7 का वर्ग 49। इसको जोड़ें, 7 दून 14, इसको घटाएं, 51 में से 49 गए, 2 बचे। ठीक है, फिर हम क्या है, 0.84 है हमारा जोड़ा, तो दशमलव को हम यहाँ लगा दें। उसके बाद में हम जोड़ा उतार लें 84। फिर क्या है, 14 का भाग देते हैं हम, 2 में जाता नहीं है, 28 में दें, तो 14 2 28, 2 बार जाता है, तो 2 बार जाता है तो इसके पीछे 2 लगाएं, तो 2। अब यहाँ आप डायरेक्ट कैसे लगा रहे हो, क्योंकि 2 रखने पर गुणा 2 करेंगे तो 2 दूनी 4 प्राप्त हो रहा है आपको। यहाँ पर यहाँ 2 रखेंगे, गुणा 2 से करेंगे तो 4 आ ही रहा है फिक्स, तो सही हो जाएगा आपका सवाल। तो 2 2, यहाँ भी 2, 142 गुणा 2 करते हैं तो 284 प्राप्त होता है। इनको घटाएं, इनको जोड़ें, 4 4 1, आपका आंसर होगा 7.2। इसके बाद में देखिए चौथा प्रश्न,
42.25 बार का निशान, ये दो संख्या, ये दो संख्या। आपको 42 में वर्ग संख्या का भाग दें, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, तो 49 ज़्यादा हो जाता है तो 7 का वर्ग, तो 7 उत्तर में 7 और 7 का वर्ग 49। इनको जोड़ें 14, इनको घटाएं, सॉरी गलती है, तो देखिए इसमें 7 का वर्ग नहीं 6 का वर्ग जाएगा। कितने का जाएगा? 6 का वर्ग जाएगा। 6 का वर्ग का भाग देना है, 6 36, 7 7 49 ज़्यादा हो जाता है तो 6 का वर्ग, 6 36 और 6 और 6 12, इनको जोड़ें, इनको घटाएं, 42 में से 36 गए 6। फिर आपको जोड़ उतारना है, 25 दशमलव लगाएं। अब 12 का भाग दें आप, 12 पंजो 60, 5 बार जाता है। कितने बार जाता है? 5 बार। अब 5 बार जाता है, यहाँ 5 लगाएं, 125 हो जाएगा। गुणा 5 करेंगे तो इकाई का अंक 5 25, 5 का आएगा तो 5 का ही प्राप्त हो रहा है आपको यहाँ पर। तो यहाँ 5 125 गुणा 5 करेंगे, 625 प्राप्त होंगे आपको। यहाँ कट का निशान, यहाँ 0 3 1, तो आपका आंसर होगा वो होगा 6.5। यदि अभी भी आपको समझ में नहीं आई तो लास्ट सवाल और समझ लीजिए आप। 5वां प्रश्न 31.36, तो देखिए 31.36 दशमलव के दाईं ओर दो संख्याओं पर बार चिन्ह लगाएं और बाईं ओर की दो संख्याओं पर। अब आपको 31 में वर्ग संख्या का भाग दें तो 5 का वर्ग 25 होता है और 6 का वर्ग 36 ज़्यादा हो जाता है, तो ज़्यादा का नहीं जाएगा, कम का जाएगा। और उतना भी कम नहीं कि और भी वर्ग का भाग जा रहा हो। आप कहें सब 4 कह दें, 4 का तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 5 का वर्ग भी तो है 25। 5 का वर्ग 25 कम है इससे, 6 का वर्ग 36 ज़्यादा है इससे, तो कम चलेगा। तो 5 उत्तर में 5 और 5 का वर्ग 25, यहाँ 25, 5 और 5 10, यहाँ घटाएं 6, दशमलव लग रहा है तो आप दशमलव लगा दें यहाँ पर, ये दशमलव लग गया। जोड़ा उतारें, 3 6 36 उतार लिया। अब आपको 10 का भाग देना है। 10 का भाग 6 में जाता नहीं है, 10 का भाग दो संख्या मिला करके दो 63 में। 10 6 60, 6 बार जाता है। अगर हम 10 के पीछे 6 लगाएं, गुणा 6 करें, जितने बार भाग जा रहा है वही संख्या लगाएं और गुणा उतने से उस संख्या को गुणा करें, तो आपको यही प्राप्त होगा 636। तो हमारा सवाल सही होगा। 10 6 60, 6 बार, तो 6 गुणा 6 उत्तर में 6 और 106 गुणा 6 करते हैं तो 636 ही प्राप्त होता है। तो आपका उत्तर होगा 5.6। ये थे आपके दशमलव संख्याओं के वर्गमूल। ठीक है, तो दशमलव संख्याओं के वर्गमूल और पूर्ण संख्याओं के वर्गमूल समान ही हैं। थोड़ा केवल आपको ध्यान रखना है कि दशमलव कहाँ आया है, तो वहीं आपको दशमलव लगाना है। इसके बाद में अगले सवाल हम आपके लिए अगली वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।